जब भी हम तंत्र की खोई हुई परंपराओं में उतरते हैं, तब हमें एक ऐसा गुप्त मार्ग दिखाई देता है जो न दक्षिण की घोर अघोर साधना है, न ही वेदों का केवल बाहरी उपचार, बल्कि वह सर्वोच्च रहस्य है जिसे कश्मीर के ऋषियों ने त्रिक कहा। एक ऐसी विज्ञान प्रणाली जो बताती है कि मनुष्य का असली रूप शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि वह अचेतन ऊर्जा है जो रीढ़ की नींव में सर्पिणी की तरह लिपटी पड़ी है, और जिसे जगाने पर साधक न केवल ईश्वर को देखता है बल्कि स्वयं ईश्वर बन जाता है। और यही वह रहस्य है जिसे आज की दुनिया ने खो दिया है, लेकिन जो अभी भी कुछ गिने चुने तांत्रिक ग्रंथों, कश्मीर शैववाद की गुप्त शिक्षा और शिवसूत्रों की अद्भुत अभिव्यक्तियों में जीवित है, जहाँ शिव कहते हैं कि आत्मा ही शिव है, शिव ही चेतना है, चेतना ही ब्रह्मांड है। परंतु समस्या यह है कि आधुनिक मनुष्य इन गूढ़ सत्य को केवल किताबों में पढ़ता है, उन्हें जीता नहीं। इसीलिए आज यह वीडियो आपको उस खोए हुए त्रिक तंत्र की यात्रा पर ले जाएगा, जहां हम समझेंगे कि कुंडलिनी क्या है, वह कैसे जागती है, कश्मीर शैववाद इसे कैसे देखता है, और वह कौन से सरल लेकिन अलौकिक अभ्यास हैं जिनका उपयोग साधक अपनी चेतना को ब्रह्मांड से एक कर सकता है। कश्मीर शैववाद कहता है कि ब्रह्मांड 3 तत्वों से बना है, शिव, शक्ति और नारा, और यह तीनों तत्व मिलकर मनुष्य की चेतना का आधार हैं। जब साधक ध्यान में बैठता है तो वह वास्तव में स्वयं को दुनिया से अलग नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपनी चेतना के भीतर उस शिव तत्व की खोज शुरू करता है जो हर सांस, हर विचार, हर भावना, हर स्मृति के पीछे छुपा है। त्रिक तंत्र में कुंडलिनी जागरण किसी जबरदस्ती, कठिन प्राणायाम या कष्टकारी साधना से नहीं होता। यह जागरण स्वाभाविक है, जैसे फूल रात में खामोशी से खिलता है। ऋषि कहते हैं कि कुंडलिनी वह ऊर्जा नहीं जो हमें जगानी पड़े, बल्कि वह चैतन्य है जो हम पहले से हैं, हम भूल गए हैं, और त्रिक का उद्देश्य केवल हमें याद दिलाना है। कश्मीर शैववाद की सबसे अद्भुत शिक्षा यह है कि ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ऊर्जा भीतर से खुलती है, और तंत्र के अनुसार साधक का मन जब सूक्ष्म होता जाता है, तब अंदर दबी हुई शक्ति उठने लगती है। त्रिक में कुंडलिनी को 5 अवस्थाओं में समझाया गया: निद्रा, सोई हुई, कंपना, हलचल, उत्कर्ष, ऊपर उठना, विचरण, नाड़ी भ्रमण, और पूर्णोदय, सहस्रार में मिलन। और साधक जब बाहरी जीवन को छोड़कर भीतर की यात्रा करता है, तब वह इन 5 चरणों को अनुभव करता है। कभी ऐसा लगता है कि रीढ़ में धड़कन बढ़ रही है, कभी अचानक शरीर हल्का हो जाता है, कभी कभी ध्यान में पूरा शरीर विद्युत सा महसूस होता है, कभी मन शून्य में खो जाता है, और कभी आंखें बंद होने पर प्रकाश दिखाई देता है। ये सब वही संकेत हैं जिन्हें त्रिकदार शनिकों ने अनाहत स्पंदन कहा। कश्मीर के प्राचीन तांत्रिक गुरुओं ने कहा कि कुंडलिनी को जगाने का सबसे सशक्त तरीका कोई कठोर तपस्या नहीं, बल्कि स्पंद अर्थात वह कंपन, वह सूक्ष्म लहर जिसे हम शांति के क्षणों में अनुभव करते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। स्पंद शास्त्र में कहा गया है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही कंपन पर आधारित है, और जब साधक अपना भीतर का कंपन ब्रह्मांड की कंपन ध्वनि से मिला देता है, तब उसके भीतर वही शक्ति जागती है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। त्रिक प्रणाली का सबसे अनोखा पक्ष यह है कि इसमें कठिन योगासनों, लंबे मंत्रों या जटिल कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं। यह मार्ग साक्षी भाव से शुरू होता है, जहां साधक केवल अपने विचारों, भावनाओं और मन की तरंगों को देखता है, उन्हें दबाता नहीं, उनसे लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें पहचानता है। और जैसे जैसे वह यह पहचान गहरी करता है, वैसे वैसे मन की पकड़ ढीली होती जाती है और साधक प्रत्यभिज्ञा अर्थात आत्मस्वरूप की पुनः पहचान का अनुभव करता है। कश्मीर शैववाद का अद्वितीय अभ्यास है प्रत्यभिज्ञा ध्यान, जिसमें साधक आंखें बंद करके सिर्फ यह अनुभव करता है कि मैं देखने वाला कौन हूँ। और यह अभ्यास इतना शक्तिशाली है कि मात्र 15-20 दिनों में साधक के भीतर ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। इसके बाद आता है उद्यान वायु, एक सूक्ष्म श्वास प्रक्रिया जिसे त्रिक में कुंडलिनी के उठने का पहला शारीरिक संकेत माना गया। यह कोई प्राणायाम नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक स्वतः होने वाली श्वास चाल है जिसमें सांस ऊपर की ओर खिंचती हुई प्रतीत होती है।
त्रिक तंत्र कहता है कि यदि साधक केवल उद्यान वायु और स्पंद जागृति पर ध्यान दे तो उसे अन्य कठिन योगिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं, ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगेगी। इसी में जोड़ते हैं त्रिक मंत्र, जो केवल साधारण जप नहीं बल्कि चेतना में कंपन उत्पन्न करने वाली ध्वनियाँ हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली माना गया सोहम, जिसका अर्थ है मैं वही हूँ। यह मंत्र साधक की चेतना को अहंकार से अलग करता है और उसे अपने असली स्वरूप की याद दिलाता है। जैसे जैसे साधक मंत्र, स्पंद, उद्यान और प्रत्यभिज्ञा के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी कौंडलिनी नाड़ियों में गाढ़ी ऊर्जा चलने लगती है। इसे कश्मीर के दार्शनिकों ने अंतः प्रकाश कहा। कई साधक बताते हैं कि इस अवस्था में आंखें बंद करने पर नीला, स्वर्ण या सफेद प्रकाश दिखाई देता है। कुछ साधक कहते हैं कि ध्यान में बैठते ही सिर में घंटी जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह वही नाद है जिसे त्रिक में कुंडलिनी का द्वार खोलने वाला पहला संकेत बताया गया है। इसके बाद साधक धीरे धीरे शून्य ध्यान में प्रवेश करता है। यह वह अवस्था है जहां विचारों की संख्या इतनी कम हो जाती है कि मन केवल साक्षी बनकर रह जाता है, और यही वह बिंदु है जहां कुंडलिनी स्वतः उठती है। त्रिक तंत्र कहता है कि कुंडलिनी जागरण कोई घटना नहीं, एक पहचान है। जैसे कोई व्यक्ति अचानक जाग जाए और समझ जाए कि वह सपने में था, उसी तरह साधक समझ जाता है कि अब तक वह मन के भ्रम में जी रहा था। त्रिक के अतिगुप्त ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान मार्ग दिए गए हैं, जिनमें से कई इतने सरल हैं कि साधारण मनुष्य भी उन्हें कर सकता है। जैसे श्वास के बीच की खामोशी को महसूस करना, या सन्नाटे को सुनना, या शरीर में धड़कन को पहचानना, या आंखें बंद करके आकाश की विशालता को अनुभव करना। और ग्रंथ कहते हैं कि इन अभ्यासों को नियमित करने पर साधक के भीतर वह ऊर्जा जागती है जो उसके भीतर सोई पड़ी थी। कश्मीर शैववाद में कुंडलिनी जागरण का परिणाम केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का परिवर्तन है। साधक की इच्छाएं कम हो जाती हैं, भय समाप्त हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है और मन इतना स्वच्छ हो जाता है कि निर्णय लेना आसान हो जाता है। इसके साथ साथ साधक के शरीर में ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी आवाज में कंपन बदल जाता है, उसके आसपास एक चुंबकीय आभा बनने लगती है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि त्रिक कहता है कि जब चेतना शुद्ध होती है तब शरीर उसकी छाया बन जाता है। लेकिन त्रिक का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि साधक को संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। उसके भीतर जागरण होने पर वह घर, परिवार, काम, समाज सब कुछ वही रखते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। उसका जीवन बदल जाता है क्योंकि उसके भीतर बैठी शक्ति बदल जाती है। यही कारण है कि कश्मीर शैववाद को गृहस्थों का तंत्र कहा गया, क्योंकि यहाँ संसार त्यागना आवश्यक नहीं, केवल अज्ञान त्यागना आवश्यक है। आज जब पूरी दुनिया आध्यात्मिकता को कठिन तपस्या समझती है, तब त्रिक हमें बताता है कि ईश्वर को पाने के लिए प्राणायाम, तपस्या, उपवास या त्याग जरूरी नहीं। जरूरी केवल यह है कि हम अपने भीतर बैठे साक्षी को पहचानें। आज का यह वीडियो केवल ज्ञान नहीं, एक आह्वान है, एक निमंत्रण है उन सभी साधकों के लिए जो अपने भीतर बैठी शक्ति को जगाना चाहते हैं, जो अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं, जो अपने भाग्य को पुनः लिखना चाहते हैं। कश्मीर शैववाद कहता है कि जो स्वयं को पहचान लेता है वह ब्रह्मांड को जीत लेता है। इसलिए आज इस ज्ञान को सुनकर केवल प्रेरित मत हो, इसे अभ्यास में लाएं। हर दिन 10 मिनट साक्षी भाव, 5 मिनट सोहम, 5 मिनट श्वास खामोशी, और धीरे धीरे आपकी चेतना के द्वार खुलने लगेंगे। क्योंकि शक्ति बाहर नहीं, शक्ति भीतर है। शिव कहीं नहीं, शिव आप ही हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी चेतना जगाऊंगा। आपका समर्थन ही हमें इन परम रहस्यों को दुनिया तक पहुंचाने की शक्ति देता है।